अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, काफ़ी बच्चे जो है ना वो क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कैसे हम प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट को लर्न कर सकते हैं। तो काफ़ी पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी बच्चे जो हैं वो कोर्स ज्वाइन करते हैं जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे होते हैं, तो स्टार्टिंग में चूंकि हम जब उनको एंड गोल बताते हैं कि जब आप कंप्लीट कर लोगे कोर्स, आप वेब ऐप्स बना सकते हो, आप मोबाइल ऐप बना सकते हो, आप जो है और बहुत सारे उसमें आउटकम्स निकल के आते हैं जब हम प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट सीख लेते हैं। क्योंकि ये कंप्यूटर की दुनिया में एक प्रीमियम फील्ड है, मतलब इंटरेस्टिंग फील्ड है। सारी जितनी भी कंप्यूटर के बाकी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे प्रोग्रामिंग पे बेस करते हैं कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग के थ्रू ही सारे सॉफ्टवेयर्स बनते हैं जिन सॉफ्टवेयर्स को हम यूज़ करते हैं। तो क्योंकि इतने अच्छे यूज़ केसेस हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट बनता है इसको सीखने में। लेकिन जैसे वो कोर्स में थोड़ा आगे जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूज इस तरह से हो जाते हैं कि अब हमें नेक्स्ट मतलब जैसे उनको प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स पढ़ना पड़ते हैं, जैसे वो लॉजिक्स लगाना शुरू करते हैं, तो कन्फ्यूजन उनको हो जाती है कि अब करना क्या है, मतलब इसको सीखें कैसे। वो कहते हैं सर कि आपका लेक्चर मैं जब लेता हूँ तब तो मुझे सब समझ में आता है, लेकिन जब मैं लेक्चर ख़त्म करता हूँ और उसको खुद से कोड करने की कोशिश करता हूँ या खुद उसको परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। सही है। अच्छा, ये बड़ा ऑब्वियस सा चीज़ है कि जब भी इंसान कोई भी चीज़ लर्न कर रहा हो तो उसको ऐसी ही फीलिंग्स आती हैं कि जब मैं किसी से सीख रहा हूँ वो चीज़ तो मुझे समझ में आती है, लेकिन जब मैं किसी से नहीं सीख रहा चीज़ तो फिर मुझे समझ में नहीं आती है। सही है। अच्छा, अब मतलब जब हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो सबको ही मुश्किल लगता है। सही है। अच्छा, अब इस चीज़ का सिनेरियो क्या होता है, मतलब ऐसा हैपन होता है, अगर ये कॉमन प्रॉब्लम है तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, उस सोल्यूशन को हमें फाइंड करना है। सही है। तो उस सोल्यूशन को फाइंड करने में सबसे पहला जो हाथ है वो ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। मतलब जो लोग प्रोग्रामिंग में अच्छी लॉजिक्स बिल्ड नहीं कर पाते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होते। कंसिस्टेंट मतलब क्या है कि आप लोगों ने डेली प्रैक्टिस करनी है, वेदर आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। मतलब इस चीज़ की गारंटी इसी चीज़ पे मुनहसर है कि आपको प्रोग्रामिंग आ जाए, कि अगर आप डेली सिटिंग करते हो। एंड इस पे ये इस चीज़ पे बेस नहीं करती है कि आपको बात कितनी समझ आ रही है, इस चीज़ पे बेस करती है कि आप सिटिंग कितनी कर रहे हो। आपको ऑलमोस्ट एक दिन में 2 से 4 घंटे सिटिंग करनी है। सही है। स्टार्टिंग के अंदर आपको बैठना है। आपको अगर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, कोई भी कोर्स आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप लैपटॉप देखो, आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, प्रोग्रामिंग चलती है कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे। अगर आप उसके आगे ही सिटिंग नहीं कर रहे हो तो फिर आपको भी बात समझ में नहीं आएगी। अगर आप उसके सामने बैठ रहे हो तो फिर ही बात आपको समझ में आएगी ना। तो आइडिया ये है कि आपने कंप्यूटर के आगे सिटिंग करनी है, बैठना है। सही है। अगर आप जितना बैठेंगे उतनी बात आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आना शुरू होगी। दूसरी चीज़, फिर जब आप कंप्यूटर के आगे बैठोगे आपने करना क्या है, आपने बेसिक से शुरू करना है। लाइक अगर आपको ये लगता है कि वेरिएबल बहुत आसान कंसेप्ट है तो आप उसको बार बार रिपीट करो। सही है। देखो, मैं ये समझता हूँ कि अगर एक चीज़ को 100 बार किया जाए, पहली बार करोगे तो वो फील नहीं आएगी कि आपको आता है या नहीं, लेकिन आप अगर उसी चीज़ को 100 बार करोगे तो डेफिनेटली ये फील आएगी कि आपको काफ़ी कुछ आता है, मतलब आप ये चीज़ खुद से कर सकते हो। सही है। तो आपने करना क्या है, एक अच्छी सी वर्क स्पेस बनानी है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने ही रूम में, अपने ही घर में एक अच्छी सी वर्क स्पेस बिल्ड करनी है, और एक टेबल होना चाहिए, एक चेयर होनी चाहिए, और उसके बाद आपको जस्ट आवर्स पुट करने हैं। सही है। आपको 2 आवर्स एटलीस्ट पुट करने हैं डेली, कंसिस्टेंट। मतलब ऐसा नहीं कि आप संडे को 8 आवर्स कर लें और बाकी तीनों में करें ही ना, उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा किस चीज़ का है कि आप कंसिस्टेंट होके डेली आवर्स पुट कर रहे हो। अगर आप कंसिस्टेंट होकर डेली आवर्स पुट कर रहे हो तो आपको इस चीज़ की प्रोडक्टिविटी भी मिलेगी। सही है। आपको इसका रिजल्ट्स भी मिलेंगे, आप प्रोडक्टिव भी होंगे, आपको फील आएगा कि आप कोई काम कर रहे हो। सही है। ये मोस्टली जो बच्चे परेशान होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं या दूसरी जॉब्स कर रहे हैं तो उनको फिर लगता है, क्योंकि वो डेली बैठ नहीं रहे हैं, डेली कोड नहीं कर रहे हैं,
तो कोर्स थोड़ा सा आगे निकलता है, फिर उनको फील ये आती है कि वो तो ये कर ही नहीं सकते। लेकिन हालांकि ये सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन उनके एंड पे है कि चूंकि वो सिटिंग नहीं कर रहे हैं, वो बैठ नहीं रहे हैं सिस्टम के आगे ताकि उस चीज़ को लर्न कर सकें। तो आप लोगों से सब लोगों से रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आप जब भी कोर्स कोई भी ज्वाइन कर लें दुनिया का, आप सीखें कुछ भी नया, उस सीखने के अमल को एटलीस्ट 2 आवर टेबल पे बैठ के सिटिंग करके दें, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो हो सके, आप प्रोग्रेस कर सकें। सही है। तो आई होप सो कि आप सब लोग इस टिप के ऊपर अमल करोगे कि आप कुछ ना कुछ लर्न करोगे। सही है।